दोस्तों, गन्ने की कटाई से पहले और इसके साथ साथ गन्ने की कटाई के बाद हम 4 ऐसे कौन से कार्य करें जिससे कि हमें अपने पेड़ी गन्ने में ज़्यादा कल्ले देखने को मिले, ज़्यादा पैदावार देखने को मिले और ज़्यादा मुनाफा देखने को मिले। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, इसी के बारे में बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से हम 4 प्रमुख कार्य करें जो कि हमारे गन्ने से ज़्यादा कल्ले निकले, पेड़ी गन्ने से ज़्यादा पैदावार देखने को मिले और इसके साथ साथ ज़्यादा मुनाफा मिले। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आप कृषि मित्र चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें। और दोस्तों, यदि आप पहले कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो कार्य करना है, गन्ने की फसल में अपने गन्ने की सिंचाई करनी है। अर्थात जब हम अपने गन्ने की कटाई करनी होती है तो उससे 1 सप्ताह पहले आप गन्ने की सिंचाई इसी तरीके से कर दें। सिंचाई करने से जो आपको फ़ायदा मिलेगा वो ये मिलेगा कि आपके गन्ने की फसल का वज़न बढ़ जाएगा। वज़न क्यों बढ़ेगा कि जब आप गन्ने की सिंचाई कर देंगे तो पानी की मात्रा गन्ने के अंदर बढ़ जाएगी, और यदि हम सिंचाई नहीं करते हैं, वैसे ही कटाई कर देते हैं, तो गन्ने का वज़न घटता है। क्योंकि साथियों, धीरे धीरे रस की मात्रा घटनी शुरू हो जाती है। जब पानी की कमी ज़मीन में होती है तब हमारा जो वज़न है गन्ने के फसल का वो कम होना शुरू हो जाता है। अर्थात सिंचाई करने से हमारे गन्ने की फसल का वज़न भी बढ़ेगा और आगे चल कर के ये जो कल्ले निकलने में भी साथियों, अर्थात पेड़ी में फूटने में भी हमें काफ़ी ज़्यादा सहायता प्राप्त होगी। और दोस्तों, दूसरा जो कार्य हमें करना है वो साथियों, अपने जो गन्ने की फसल में हमें यूरिया का प्रयोग करना है। अर्थात यूरिया का अपने गन्ने की फसल में अंतिम प्रयोग करना है। जब हम सिंचाई करते हैं तो सिंचाई करने से 1 दिन पूर्व आप गन्ने की फसल की जड़ों में यूरिया को बिखराव करवा दें, जिसकी जो मात्रा आप लोगों को लेना है 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। जड़ों में बिखेर करके आप सिंचाई करवा दें और इसके साथ साथ उसके बाद साथियों आप गन्ने की फसल की कटाई करवा सकते हैं। और दोस्तों, तीसरा जो कार्य हमें गन्ने की फसल में करना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, बहुत ही ज़रूरी कार्य है, बहुत साथियों आवश्यक है। वो होता है अपने गन्ने की फसल पर जड़ों पर साथियों फंगिसाइड का उपयोग। अर्थात जब आपके गन्ने की कटाई हो जाए तो उसके बाद आप लोगों को किसी अच्छे फंगिसाइड का प्रयोग अवश्य कर लेना चाहिए। इसके लिए साथियों कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन वाला यूपीएल का साफ लेकर के आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। कई कंपनी के अच्छे अच्छे ब्रांड आ रहे हैं, आपको अच्छी कंपनी का लेकर के साथियों इसकी जो मात्रा है साथियों 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोल बना करके और अपने जो जड़ें होती हैं गन्ने की फसल की उन पर अच्छी प्रकार से साथियों स्प्रे करवा दीजिए। स्प्रे करने से साथियों आप लोगों को सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलेगा, जो हमारी जो जड़ें होती हैं साथियों गन्ने की कटी हुई जो कटने से फट भी जाती हैं उस पर साथियों फंगस बिल्कुल नहीं लगेगा, अर्थात गलन सड़न नहीं लगेगी गन्ने की फसल में। और जब हमारे गन्ने की जो जड़ें हैं वो गलेंगी नहीं, सड़ेंगे नहीं, वो सुरक्षित बनी रहेंगी, तो साथियों उससे ज़्यादा कल्ले निकलेंगे। यदि साथियों हमारी जड़ गल जाती है तो साथियों उससे कल्ले निकलने का मतलब ही नहीं होता। उसके बाद साथियों आपको तीसरा जो कार्य करना है वो करना है इथिफॉन का प्रयोग। साथियों इथिफॉन 39% के रूप में हमारा एसएल फॉर्मुलेशन में आता है। आप उसको 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर के 200 लीटर पानी में घोल बना करके अपने गन्ने की फसल की जड़ों में कटाई के बाद साथियों ड्रिंचिंग करवाना होगा। इससे साथियों ज़्यादा कल्ले निकलते हैं। ज़्यादा कल्ले निकलने का मतलब होता है कि हमें ज़्यादा पैदावार देखने को मिलती है। और ये कल्ले क्यों निकलते हैं? ये जो इथिफॉन होता है साथियों एक प्रकार का साथियों हार्मोन्स होता है, प्लांट हार्मोन्स होता है, और इसके साथ साथ इससे हमारा गन्ना जो है ज़्यादा फुटाव करवाता है। क्योंकि साथियों इथिफॉन जो होता है उत्प्रेरित करता है हमारी जो साथियों गन्ने की जड़ें होती हैं वो कल्ले फोड़ने के लिए। अर्थात साथियों इसका स्प्रे करने से, इसकी ड्रिंचिंग करने से हमें गन्ने की फसल के ज़्यादा कल्ले देखने को मिलते हैं और जल्दी निकलते हैं और इसके सस्तेक्सार निकलते हैं, जिससे कि जो हमारी फसल है वो शानदार होती है। अर्थात साथियों हमें जो पेड़ी मिलती है वो शानदार मिलती है। कुल मिलाकर के साथियों हमें ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलता है और क्वालिटी भी इम्प्रूव रहती है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक चीज़ और मैं बता दूं, एक सलाह आपको और दे दूं, जब आप साथियों गन्ने की कटाई करें तब गन्ने की कटाई साथियों सतह से करें, नीचे से करें, अर्थात ज़मीन से सटा करके करें। कभी भी साथियों ऊपर से कटाई भूल करके भी ना करें, इससे ठूंठ खड़े रह जाएं। क्योंकि साथियों जब ज़मीन से जो कल्ले निकलते हैं वही साथियों गन्ना तैयार करवाता है और वो मोटा तैयार होता है, कल्ला मोटा निकलता है। यदि साथियों हम ऊंचाई से कटाई कर देते हैं तो उससे जो कल्ले निकलते हैं वो ज़्यादा शानदार नहीं हो पाते, ज़्यादा विकास नहीं करते हैं, ज़्यादा पैदावार नहीं देते हैं, ज़्यादा वजन नहीं देते हैं। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। तो दोस्तों,
आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में साथियों कोई नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे। इस वीडियो को दूसरे किसानों तक शेयर कीजिएगा ताकि उन जो भी गन्ने की खेती करने वाले जो किसान भाई गन्ने की बुआई करने वाले हैं उन्हें भी गन्ने की बुआई करते समय क्या क्या उपयोग करना है इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। साथियों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।